बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज अपने व्यूअर्स के साथ रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और मज़े के भी बनते हैं। इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसकी मज़े वाली बात यह है कि इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं रेशेदार शामी कबाब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक पाव यानी 250 ग्राम चने की दाल लेकर अच्छी तरह धोकर इसको आधा घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी रह गया है। अब इसमें 1 kg चिकन का गोश्त जिसमें थाई और ब्रेस्ट का गोश्त है, इसको बड़े बड़े पीसों में रहने दिया है, कट नहीं करवाया। इसमें डाल देंगे। फिर इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जिसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन के जवे, 4 हरी मिर्चें जिसको इकट्ठा कूट लिया था इसमें डाल देंगे। फिर इसमें एक बड़ा प्याज रफली चॉप्ड किया हुआ डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के आलू बड़े क्यूब में कट किए हुए, इससे फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। अब इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक लेवल्ड, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ सफ़ेद जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 कप पानी डालकर कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चिकन और सब्जियां अपना पानी छोड़ दें। 10 मिनट के बाद ये देखें इसको उबाल आ गया है। अब इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। पानी काफ़ी है। इसी पानी में दाल और चिकन को कुक होना है। मिक्स करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखें अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है और दाल में थोड़ी सी कसर भी है। अब फ्लेम को स्लो कर देंगे और फिर 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है और ड्राई भी। अब इसमें से हड्डियाँ निकाल लेंगे। हड्डियाँ निकाल ली हैं। अब इसमें हाफ कप हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना हाथों से तोड़कर डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं या अवॉइड कर दें, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है तो मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ और इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालना है। अब अहम बात यह है कि इस मिक्सचर को चॉपर में नहीं डालना है, इसको दस्ते के साथ कूटना है। अगर दस्ता नहीं है तो कोई भी घर में इस तरह का घोटा हो तो उससे भी आप कूट सकते हैं। ये देखें कूटने से रेशे निकल आते हैं। अगर आप इसे चॉपर में डालेंगे तो रेशे नहीं बनेंगे बल्कि मशीन में रेशे कट हो जाते हैं। रेशे तभी बनेंगे जब आप इसको कूटेंगे। ये देखिए ऐसे लगता है जैसे इसमें चीज़ डाली हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारा कमाल इसके कूटने पे डिपेंड करता है। कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने ये टूल यूज़ कर रही हूँ। इससे ये है कि कबाब बैलेंस में बन जाते हैं, एक जैसे बनते हैं और ये इजीली हर जगह से मिल जाता है। इसको इस तरह से यूज़ कर लेंगे। अब थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर इसके ऊपर डालेंगे और दबाएंगे, बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस हो जाए तो फिर इसको ऊपर से उतार कर हाथों में रख कर हल्का सा दबाएंगे ताकि जो कबाब है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए और थिन हो जाए। बनाने के बाद इसको एक ट्रे पर जिसमें प्लास्टिक का कवर बिछाया हुआ है रखते जाएंगे। फ्रीज करने हो तो ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। जब ये फ्रीज हो जाते हैं तो इसको एयर टाइट बॉक्स या फिर जिप बैग में डालकर लॉन्ग टाइम के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं। अब इस तरह सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको आप फ्रीज कर ले या आप इसको रेडी कर सर्व करें, लेकिन मैं इसमें से कुछ निकाल कर रेडी करूंगी और बाकी फ्रीज कर दूंगी। अब एक प्लेट में 2 अंडे तोड़ लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 पिंच जर्दे का कलर डालकर इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं। यहाँ तवा गरम हो रहा है, आप चाहें तो पैन भी यूज कर सकते हैं। इस पर 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर गरम होने देंगे। जब गरम हो जाए तो इस पर शामी कबाब को अंडों में डिप करके डालते जाएंगे। तीन से 4 मिनट इसको कुक होने देंगे स्लो फ्लेम पर और 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना कमाल का कलर आया है और शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट कुक होने देंगे। ये रेडी हो चुके हैं।
अब इनको उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद ये देखिए गरम गरम शामी कबाब को केचप के साथ सर्व करें। माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।